बचपना नादान है, बुढ़ापा लाचार है, और जवानी में कुछ नहीं किया तो जिंदगी बेकार है। बचपना को हम क्या सोचते हैं, अभी तो बच्चा है। क्योंकि देखिए हम लोग सत्संग हम लोगों को मिला तो बचपन से ही एकदम गहराई से सोच लेते थे कि ज़िंदगी का क्या ठिकाना है। किसी को मरते देखते थे, किसी का शरीर छूटता था, शादी में सब लोग एकदम रुचि रखते थे, देखने का मन, हमारा मन नहीं होता था। बचपन से ही मन नहीं होता था कि हम किसी की शादी देखें या कुछ ऐसे कुछ कार्यक्रम में तो बचपना को खेल कूद में बिताते हैं कि अभी तो बच्चा, माता पिता ही कह देते हैं 20 साल का है लड़का है, लड़की है 25 साल, साहब जी अभी तो ये बच्चा है। अब माता पिता ही कह रहे हैं बच्चा, तो और कहाँ सोचेगा फिर, है ना। तो ये बचपना निकल जाता है पढ़ाई लिखाई खेल कूद में, जवानी जो है काम धंधा में निकल जाता है। परिवार पालो, घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, बच्चा की शादी बच्चा के लिए सोचते हैं। देखिए शादी होती है, शादी के बाद जब एक बच्चा आ जाता है तो अपने लिए कोई नहीं सोचता है, बच्चे के लिए सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये बनाएंगे, उसके लिए ये करना है वो करना है। इसमें सोचते सोचते निकल जाता है। बड़ा होता है तो उसकी शादी के बारे में और पढ़ाई के बारे में सोचे, अपने लिए नहीं सोचते, है ना। हमें क्या करना है ये नहीं सोच पाते हैं। फिर उसकी शादी होती है, उसके बाद बहू आती है घर में, फिर शिकायत चालू होता है ना, कि बहू हमारी कहा नहीं मान रहे, बहू हमारे अनुसार नहीं चल रहे, कि उनका स्वभाव हमारे स्वभाव में मैच नहीं है, मिलान नहीं, ये सब होता है। तो देखिए कैसे जीवन बीतता है, समय कहाँ है फिर किसी के पास। जब गिरेगा तब साहब को पुकारेगा, साहब ले चलो ले चलो, साहब कहाँ ले जाएगा, साहब का ठेका थोड़ी लिए हैं कि साहब, है ना। तुम अगर देखिए कर्म जो है महान है, आपका कर्म यदि अच्छा होगा तो आपको कोई दुख नहीं दे सकता, कोई आपका बिगाड़ नहीं कर सकता, और यदि कर्म बिगड़ा हुआ है तब तो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा कर्म रहेगा तो बिगाड़ नहीं सकता है, और बुरा कर्म होगा तो कोई बना नहीं सकता है। चाहे आपके बेटा बेटी सुयोग्य हो, बड़े आज्ञाकारी हो, कहते ना कि हमारा बेटा बड़े आज्ञाकारी हो तो घर में सुख हो जाए, शांति हो जाए। आज्ञाकारी भी होगा तो वो उनका कर्म है, लेकिन आपका यदि कर्म बिगड़ा होगा तो आपका बेटा भी पास में नहीं रहेगा। उसको जानते हैं ना कि रामायण में राजा दशरथ जी के कितने पुत्र थे, 4 पुत्र, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बड़े ही आज्ञाकारी पुत्र, और आज्ञा पालन के लिए 14 वर्ष के वनवास चले, एक भी बात को नहीं टालते थे, सकारात्मक सोच मन में रखते थे कि अच्छा अर्थ, भले गलत कोई बोले तो अच्छा अर्थ निकाल करके चलते थे, ऐसे सुयोग्य पुत्र। लेकिन क्या हुआ, जब मृत्यु का समय आया, चारों में से एक भी पुत्र नहीं रहा। तो ये क्या होता है, जब हमारा कर्म ही सही ना हो तो पुत्र क्या करेगा, पुत्री क्या करेगी, कोई नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं ना कि साहब जी, कई जगह जाना होता है, कहे हमारे एक भी बाल बच्चा नहीं है, कौन हमारी सेवा करेंगे, कौन हमारी सेवा करेंगे। अब देखिए जवान हैं, बुढ़ापा की चिंता, अब बुढ़ापा तक शरीर ना रहे कोई ठिकाना है, कल का ठिकाना नहीं है, पल में परलय बीतिया, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पल भर का ठिकाना नहीं है, और तुम इतने भविष्य के लिए सोच रहे हो कि बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा, ये सेवा की चिंता होती है। तो वही ना कि राजा दशरथ के इतने पुत्र थे, अंतिम समय में इतने तड़पते हुए उनका प्राण निकला, कोई भी पुत्र नहीं रहा पानी देने के लिए। और जिनका कर्म अच्छा होगा, एक भी बाल बच्चा नहीं है, लेकिन वहाँ पर भीड़ लग जाती है, लोगों की भीड़ लग जाती है उसके साथ देने के लिए, तो ये अपना कर्म ही है। इसलिए कर्म को अच्छा बनाने की आवश्यकता है। दशरथ का कर्म
एक जगह बुरा हुआ था ना, वही ना हाँ है वही ना, श्रवण कुमार। श्रवण हाँ तो तो माता पिता को तीर्थ कराने के लिए जो ले जा रहे थे, और जब जल लेना था हाँ जल में, तो पानी नहीं पिला पाए माता पिता को, पिता को नहीं पिलाया, तो वैसे ही इनका भी वैसे हुआ कि शराब तो उसके माता पिता से उसको पड़ा हुआ है। जी जी कि मैं अपने बेटे के वियोग में तड़प के, हाँ तो वो भी अपने पुत्र के ही वियोग में तड़प तड़प के प्राण छोड़े हैं। तो ये देखिए कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, अच्छा हो चाहे बुरा, हम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। आज हमें सुख दुख मिल रहा है तो हमारे ही कर्म कमाई है ना। लेकिन आदमी के जीवन में जब बुरा बुरा समय आता है तो भगवान को गाली देने लगते हैं। भगवान हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों पक्षपात कर रहा है? भगवान कभी किसी का बिगाड़ नहीं चाहता, न कोई भगवान है कि किसी को कर्म फल दे। ये प्राकृतिक है, प्रकृति और इसके विरुद्ध अगर कारण कार्य की व्यवस्था है, प्रकृति का नियम है, उसके विपरीत हम करेंगे तो हमें भोगना ही पड़ेगा। आदमी किसी के साथ पक्षपात कर सकता है, किसी को ज़्यादा धन देगा, किसी को कम धन दे सकता है, किसी को ज़्यादा प्यार दे सकता है, किसी को कम प्यार दे सकता है, लेकिन प्रकृति जो है सबके साथ बराबर व्यवहार करती है। आग का स्वभाव है जलाना, चाहे कोई राक्षस हाथ डालेंगे तब भी जलेगा, कोई साधु हाथ डालेंगे तब भी जलेगा, उसका स्वभाव ही जलाना। कोई धर्म ग्रंथ को आप डालेंगे वो भी जलेगा, पेपर को डालेंगे वो भी जलेगा, तो उसका स्वभाव ही है। तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते लेकिन आदमी कर सकते हैं। किसी को प्यार देगा, किसी को हाँ वो हो जाता है कि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए जीता है। देखिए हम भगवान को भी मानते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए मानते हैं, पूजा करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए मानते हैं कि भगवान हमें कुछ देंगे, भगवान से हमें मोक्ष मिलेगा, भगवान से हमें सुख मिलेगा, तब भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान कुछ न दे तो आप जाएंगे मंदिर में पूजा करने जाएंगे? नहीं जा सकते। माता पिता की सेवा करते हैं, उसमें भी हमारा स्वार्थ जुड़ा रहता है। बहू के लिए, बेटा के लिए, हर आदमी अपने लिए जीता है, कोई किसी के लिए जीता नहीं है। और ये समय आने पर पता चलता है ना कि ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई कर रहे हैं, हमारे लिए जी, लेकिन हर आदमी अपने लिए जीता। एक बुढ़िया थी, है ना, एक बुढ़िया थी, बहुत दुखी थी, बहुत दुखी, बहू बेटे से परेशान कि बहू सेवा नहीं करती, बेटा कुछ बोलते ही नहीं कि माँ कैसी हो, भोजन किए कि नहीं, कुछ भी नहीं। तो बुढ़िया जो है बहुत परेशान हो गई। तो देखिए संत जो है युक्ति बताते हैं ना, संतों के पास जाते हैं, अंत में धर्म ग्रंथ है, सत्संग है, संत है, ये आधार होता है। तो बहू बेटे से परेशान हो गई बुढ़िया, तब कही कि संत के पास पहुंचती है कि संत भगवान मुझे रास्ता दिखाइए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ और मेरी कोई सेवा नहीं करते हैं, तबीयत नहीं पूछते हैं, भोजन नहीं पूछते हैं, क्या करूँ बताइए। तो संत जी पूछने लगे कि आपके पास कुछ है? मेरा हाथ खाली है साहिब जी, संत जी मेरे पास कुछ ही नहीं है, एक कौड़ी भी नहीं। तब कहे कि कहाँ तुम्हारी सेवा हुई? संत युक्ति बताए कि एक काम करिए कि एक नया बॉक्स, पेटी क्या कहते इधर, पेटी ऐसे कुछ कपड़ा उपड़ा रखने, बक्सो, हाँ, तो उसमें उसको खरीद लीजिए नया बढ़िया, और उसमें कुछ पत्थर वत्थर कुछ ऐसे आवाज़ आती है वो वाले सब पत्थर, कुछ छोटा छोटा नहीं रहता है कि कंकड़ वंकड़, उसमें फिर उसमें भर के रखिए उसको, और फिर तुम्हारे खाट के नीचे रखना कहे। अब संत तो युक्ति बता दिए, फिर उन लोग, फिर एक सप्ताह में पता चल जाएगा, कहे एक सप्ताह में असर दिखना चालू हो जाएगा, क्या होता है तुम्हारे साथ। संत जी बता दिए। कितना ही बताए तो बुढ़िया क्या की, वही पेटी नया खरीद के, बक्सा खरीद के वो वही सब भर दिए, छोटे छोटे पत्थर ऐसे कुछ, हाँ,
ताला लगा के खाट के नीचे रख दिए। हाँ। अब देखते हैं कि उनके बहू है, बेटे हैं, 4 बेटे देख रहे हैं कि आज तक तो उनके पास कुछ नहीं है, इन नया बॉक्स में क्या रखा है। हाँ। उठा करके देखते हैं तो बहुत वजन है, हिलाते हैं तो आवाज़ आती है। तो उसको पैसा हाँ, तो कहे कि कुछ नहीं रहा, तो कहे कि कहीं पर पहले क्या होता था कि धन को गड़ा करके रखते थे ना, जमीन में गाड़ के। हाँ। हाँ, तो उन लोगों ने कल्पना सोचा कि जमीन में कहीं गाड़ के रखे रहे होंगे कुछ, तो कहाँ से इतना धन आ गया, रुपया पैसा आ गया। अब उन लोगों के मन में लालच आ गया। देखिए 4 बेटे हैं, बहू है, तो क्या किए, अब बेटा बहू उसको पूछना चालू किए। अब बुढ़िया को भी लगा कि 2-4 दिन में इतना काम किया, संत जो युक्ति बताए हैं, कोई बेटा मुझे नहीं पूछते थे, न बहू पूछते, लेकिन आज कि बहू बेटा सब पूछने लगे। एक बेटा जो है बढ़िया दुकान में जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया मिठाई खरीद के लाते हैं, कोई बहू पैर दबा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, कोई उसके कपड़ा धो रहे हैं, तो एक बेटा उसके लिए नया नया साड़ी देखिए कितनी उसकी सेवा चालू हो गई बुढ़िया की। और संत जो उतने ही युक्ति बताए कि तुम देखना 1 सप्ताह में उसका प्रभाव पड़ना चालू है। अब बुढ़िया कही कि 1 सप्ताह में इतना होगा और हमेशा सेवा होगी मेरी, तो और क्या होगा। देखिए बुढ़िया के मन में इतनी खुशी आ गई, इतनी खुशियाँ कि वो संत जो बताए थे संत को भूल गए, भगवान को भूल गए, भजन भक्ति सब भूल गई बुढ़िया, है ना। और यदि उसके बहू है, बेटे है, वो भी लोभ में कि ये बुढ़िया मरेगी या जिएगी तब ये धन हमें देंगे। होता है ना, 4 बहू है, बेटे हैं, तो जो सेवा करेंगे उसी को मिलेंगे ना। तो बढ़िया सेवा हो रही बुढ़िया की। अब बुढ़िया सेवा करवाते करवाते वो क्या हो गया, भगवान को भूल गई। तो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न होए, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो एक दिन क्या होता है कि बुढ़िया, अब भगवान को भूल जाने से क्या होगा, सेवा तो हो रही है, भोजन पानी सब चीज़ बहुत बढ़िया, लेकिन भोजन जो है भजन के बिना अधूरा है ना। भगवान के भजन बिना, भगवान के सुमरन बिना, कि बुढ़िया की सेवा तो हो रही लेकिन मन में बोझ आने लगा, मन में टेंशन आने लगा कि सब कुछ होते हुए भी, देखिए मकान है, गाड़ी है, बंगला है, सब चीज़ है, लेकिन भगवान को भूल जाए, सत्संग को भूल जाए तो आदमी सुख से नहीं रह सकता है। अगर धन से सुख मिलता, परिवार से सुख मिलता, तो बड़े बड़े राजे महाराजे हुए वो लोग भी सुखी होते ना, सब चीज़ है। तो बुढ़िया की तो सेवा हो रही, लेकिन भजन भूल जाने से, संत को भूल जाने से, भगवान को भूल जाने से उसके मन में दुख आने लगा। तन की तो सेवा हो रही, लेकिन मन का डॉक्टर कौन है। मन के डॉक्टर कहीं दुकान में जाएंगे तो मन के लिए कुछ नहीं मिलेगा, कोई हॉस्पिटल नहीं है कि सत्संग में जाने से, गुरुजनों के पास जाने से ही मन ठीक होगा। तो मन बिगड़ने लगा बुढ़िया की, मन में टेंशन तनाव आने लगा। तो एक दिन बुढ़िया की शरीर छूट जाता है। अब टेंशन तनाव में शरीर छूटेगा तो मुक्ति कहाँ है, कल्याण कहाँ है। भजन भक्ति को भूल जाने के कारण बुढ़िया गई। और इधर उनके बहू है, बेटे हैं, वो लालच में सेवा कर रहे थे कि ये धन हमें मिलेगी। अब बुढ़िया के मरने के बाद कब इसका क्रियाकर्म हो और कब हमें ताला खोले, पेटी के तोड़े और फिर धन को अपनाए, ये उन लोगों के मन में लालच बैठा रहा। बुढ़िया के लिए तो किसी के मन में श्रद्धा नहीं थी ना, वो धन के कारण उसकी सेवा हो रही। बुढ़िया के काम करके जैसे ताला तोड़ के देखते तो उसमें पत्थर के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो इधर लोभ में ये लोग सेवा कर रहे थे, इसलिए पछताना हुआ। और बुढ़िया जो है सेवा में इतनी मग्न हो गई कि भगवान को भूल गई, तो वो भी गई, उसकी मुक्ति नहीं, कल्याण कुछ नहीं मिला। उसको क्या मिला, तन की सेवा बस हुई। तो ये होता है। तो सेवा करवाते करवाते हमारा ये ना हो जाए कि हम भगवान को भूल जाए। और सेवा कर रहे हैं तो लोभ में, लालच में पड़कर भी सेवा ना करें। कि माता पिता ने जन्म दिया है तो बच्चे का कर्तव्य है, उसका फर्ज बनता है
कि माता पिता की सेवा करना, ये नहीं कि उसके पास धन है तो सेवा करे और धन नहीं है तो सेवा ना करे। जन्म दिया है ये बड़ी बात है, उसके कर्जा को भी चुका नहीं सकते हैं तो बढ़िया सेवा करना चाहिए। और माता पिता का भी कर्तव्य है कि बहू को बेटी की तुल्य, बेटा के साथ अच्छा व्यवहार हो, ये सब दोनों में होता है। दोनों तरफ से चाहिए कि बहू को भी बेटी की तरह और बहू को भी चाहिए पिता की तरह, माता की तरह अपना व्यवहार करना है। और ये सबके साथ होता है। आज बहू है तो कल सास होगा कि नहीं होगा, कि हम बहू है तो बहू बात करेंगे, बहू खुश है सास ना खुश, ऐसा नहीं, वो सबकी बारी आती है। और ये समय कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा। आज बहू थोड़ी रहे हमेशा, सास बनना पड़ेगा, बूढ़ा होना पड़ेगा। सबका दिन ये आएगा कि कोई पानी के लिए, कोई भोजन के लिए तरसना पड़ जाता है। तो इसलिए व्यवहार हमारा सही होना चाहिए। और हम ये ना सोचें कि हम दूसरे की सेवा करेंगे तो हमें हमारा भी सेवा हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ज़रूरत है किसी को तो हम दें, ज़रूरत है किसी की तो हम सेवा कर दिए। और अगर फल की इच्छा रखते हैं तो हमें वो स्थिति से गुजरना होगा। बीमार पड़ेंगे, खाट में पड़ेंगे, तब सेवा के लिए सोचेंगे ना, तो हम ये सोचें कि हमारा दिन आए ही ना वो, हाँ आना ही नहीं चाहिए, हमें सोचना ही नहीं चाहिए। दिन है, दुखी है, गरीब है, उसकी सेवा होना चाहिए, उस पर धन को लगाए। लेकिन आदमी के पास धन होता है तो उपयोग करना नहीं जानते हैं, है ना, कि धन को कहाँ खर्च करना चाहिए, कि अच्छे काम के लिए। जैसे कोई साधु संत आए, साधु संत आ गए या कोई और जिसकी ज़रूरत हो, धन की ज़रूरत हो, ऐसे लोग, तो ये मौका बार बार नहीं मिलता है ना। अपने लिए तो हम कितनी साड़ियाँ खरीद लेंगे और चप्पल जूता खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन ये सत्संग है और फिर कोई ज़रूरतमंद की कोई सेवा करना हो, कोई बूढ़ा है गली में बैठा हुआ है, फटा पुराना कपड़ा पहना है, उसको देख करके हम निकल जाते हैं, है ना, कि उसकी स्थिति भी देख लेना चाहिए। आप 100 रुपये की कपड़ा नहीं दे सकते हैं तो 50 रुपये की कपड़ा दे दीजिए, जीवन भर नहीं भूलेगा। लेकिन वही बूढ़ा बूढ़ी के शरीर छूट जाएंगे तो आप दुकान में जाएंगे कपड़ा खरीदने के लिए, जब पहनने वाला चला गया, देखने वाला चला गया तो क्या फ़ायदा फिर, कुछ नहीं मिलने वाला। और वो कपड़ा वो शमशान घाट में ले जा कर के जला दिया जाता है, और पहनने वाला होता तो जीवन भर आपको नहीं भूलता। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें कहाँ लगाना है। तन स्वस्थ है तो दूसरों की सेवा में लगा दीजिए, अपने लिए तो सब करते हैं, है ना, सत्संग है, भजन है, उसके लिए थोड़ा समय निकालें। जिसकी आँखें हैं, आँख नहीं होते हैं तब आँख की कीमत समझ में आता है, हाथ नहीं होगा तो हाथ के कीमत समझ में आता है, पूरा शरीर स्वस्थ है तो कीमत नहीं समझते हैं, है ना। एक हाँ पूरा शरीर काम करता है तब तक किसी को वैल्यू भी नहीं देता। हाँ, वो अवसर ही नहीं मिलता है, सोचने का ही अवसर नहीं मिलता ना। एक बूढ़ा था, हम लोग वही जनवरी महीने में हैं, गए थे निमंत्रण देने के लिए गए थे, तो कहे हम लोगों को देख करके इतना रोए, पैसा तो दिए, मतलब रखा रहा पैसा दिए, उनके जेब में पैसा रहा दे दिए सत्संग कार्यक्रम के लिए, और हम लोगों को भी दिए अलग से, और कि ये आप लोगों के लिए है, सत्संग के लिए है। और फिर इतना रोए हम लोगों को देख करके, तो हम पूछे कि क्यों रो रहे हैं, तो बताए कि जब मेरा शरीर स्वस्थ रहा तो मैं सबको दान करता था, और कहीं पर भी सत्संग होता था तो मैं एक जगह भी नहीं चूकता था, जाता था। लेकिन आज मेरा शरीर थक गया तो मैं अपने बेटे से कहा कि बेटा अमुक जगह सत्संग हो रहा है बगले गांव में, तो मुझे ले जा कर के छोड़ देना, फिर मुझे ले आना, शाम के समय छोड़ देना, तुम आ जाना। कहे कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, दुकान जाना है, दुकान चलाना, बहाना करके नहीं ले गया। फिर दूसरा 2 दिन का सत्संग रहा,
और दूसरा दिन फिर बेचारा क्या किया कि दूसरे घर के वो लड़का को कहा कि मुझे छोड़ देना, तब वो ले गया। तो उन्होंने कहा, इसलिए दुखी हुआ कि जिन बच्चों के लिए मैं इतना धन जोड़ा, आज मेरे लिए उनके पास आधा घंटा का भी समय नहीं है। कैसे कैसे दिन आता है। तो जिनके लिए हम इतना धन जोड़े और उन्हीं लोगों के सेवा करते करते कई जगह सत्संग में नहीं जा पाते थे, अच्छे जगहों पर समय नहीं दे पाते थे, आज उनके पास हमारे लिए आधा घंटा भी समय नहीं है। तो हम कहे कि ये दुनिया की ही ये हाँ रीति रिवाज है कि बेटा संस्कारी है तो समझ जाएगा, लेकिन संस्कारी ना निकले तो बहाना करते करते ही वो टाल देगा, नहीं ले जाएगा, दूसरा लड़का लेगा या दूसरे के घर सत्संगी वाले के घर लेगा। तो ये होता है। और क्या, सब जानते तो हैं। 4 प्रकार का होता है। तो बंटवारा लेने वाला होता है, ये सब होता है कि एक पुत्र होता है, एक कुपोत्र होता है, एक मतलब और एक लड़का एक लड़का लड़ के लेने वाला होता है। तो इसलिए धन जोड़ने की वो नहीं है, वर्तमान में जियो कि जब ज़रूरत है तब आप सेवा करिए, ज़रूरत है तब आप दीजिए। ये ना सोचे कि आप वर्तमान के अच्छे समय को खो देते हैं भविष्य के चक्कर में पड़ करके। लेकिन आदमी क्या है, जब समय आता है, आँख खुलती है तो अवसर नहीं रह जाता है, अवसर चूक जाता है ना। और एक जगह हम लोग गए थे तो कहे कि ये नादिया के शाखा और एक आश्रम है वहीं बगलेच में है, तो वहाँ पर गए थे घूमने के लिए। तो एक के घर में बैठने के लिए बहुत अच्छा सत्संगी रहा। तो हम लोग बैठे ही थे कि अपने बेटे को कि 10-20 रुपया ऐसे कुछ बंदगी कर लूँ, ऐसे पैसा मांगने लगे। तो कहे कि उनके बेटा नहीं दिए, तो खूब रोए। फिर हम लोग खूब समझाए कि देखिए जीवन भर तो आप दान किए हैं, जीवन भर तो आप सेवा किए हैं, आपके मुट्ठी में नहीं, आपके बेटा नहीं समझ सकते तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आप अपना काम तो किए ना। तो ऐसे ही अपना काम करते रहना चाहिए कि बाद के लिए सोचना नहीं चाहिए कभी। और ये सब हम लोग बचपन से अपने माता पिता के साथ जो भी घटित हुए हैं सब चीज़ देखे हैं और उन्हीं लोगों का संस्कार है, हमें भी पड़ा। तो एक बार क्या हुआ कि आचार्य साहब जी, मंगल साहब जी, मैं उस समय छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो साहब जी आए तो मैं अकेली थी घर में। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं रहा। तो माता पिता जो है खेत चले गए थे, पिताजी माताजी खेत चले गए, मैं अकेली थी घर में। तो साहब आए तब देखती थी बचपन से कि माता पिता जो है फूल दे करके, पैसा दे करके साहब जी आते हैं तो बंदगी करते हैं, चरण धोते हैं, ये सब देखे थे ना बचपन में। तो फिर वही थाली लोटा लेकर के बढ़िया चरण धोई। और पहले क्या होता था, कोई मेहमान आते थे तो 1 रुपया 50 पैसे का ज़माना रहा उस समय, 25 पैसा 50 पैसा, कोई मेहमान आते थे तो वही 1 रुपया 2 रुपया या 50 पैसे से देते थे। तो 10 रुपया मेरे पास रहा उस समय 25-26 साल की बात है ना पहले। अब तो वही 100 रुपया भी 1 रुपया के बराबर हो गया। तो देखी थी ऐसे। तब मैं ये मंगल साहब जी बैठे थे तो 10 रुपया मेरे पास रहा, उसको दी और फिर बंदगी की। साहब जी एकदम मुस्कुराते हुए गौर से देखने लगे, मंगल साहब जी, और मैं भी वहीं बगल में बैठी थी। तो ये संतों के आशीर्वाद कहना चाहिए और माता पिता के संस्कार कि हम लोग जब बचपन में नहीं देखते तो कैसे जानते कि कैसे संतों की सेवा करना चाहिए, कैसे बंदगी करना चाहिए। तो जो घर में गुरुजन जाते हैं तो बच्चे लोग भी देखकर सीखते हैं। आरती करते हैं तो आरती, बंदगी करते हैं तो बंदगी, नहीं तो नहीं जानते हैं उनके घर में चले जाओ, दरवाज़ा के सामने ही कहें हमारे माता पिता नहीं है, कहेंगे हमारे घर में कोई नहीं है, ऐसे कहेंगे। ये हो जाता है। यहाँ तक कि बच्चा तो बच्चा, जो बहू है, बहुत बड़ा बड़ा बेटा बेटी हो गए तब भी कहेंगे हमारे घर में कोई नहीं है, अगर सयाने लोग ना हो तो संस्कार कहाँ मिलता है। देखबे नहीं करते हैं। हाँ, देखबो नहीं करते हैं। रहते हैं, बहू
पलक तोड़ रहे हैं, तो क्या देखेंगे? कुछ नहीं, इसीलिए तो ना, हाँ, तब भी जैसे घर में सयाने लोग हैं, बंदगी करवा रहे, कोई साहब आए हैं, कुछ भी बच्चों के हाथ में दे करके आप करवाइए। पैसा तो आपका ही है ना, लेकिन सिखाएंगे बच्चों को तो उसके हाथ में दे के। नहीं, बच्चा अलग खेल रहा है, अब क्या दे रहे, बच्चा सीखेगा कहाँ से? तो बच्चे को आगे लाना चाहिए, बच्चे को सिखाना चाहिए। तो भजन है, सत्संग है, ये अपना खुद का काम होता है, अपना निजी काम होता है। और हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हम तो यहाँ जोगिया गांव में आए हैं, तो परसों आए हैं शायद ना, परसों आए हैं, लेकिन सबके अंदर में श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है। नहीं लग रहा कि नेपाल बॉर्डर इतने दूर आए हैं, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में है ऐसा लग रहा है। आप सब लोगों से मिल करके उधर थे तब तो लग रहा था कि बिहार आए हैं, लेकिन यहाँ आए हैं तो बढ़िया गली में निकलते हैं तो सब लोग बंदगी कर रहे हैं, सब लोग बढ़िया पूछ रहे हैं सत्संगी। तो इसमें नहीं लग रहा हम इतने दूर आए हैं, क्योंकि इसमें अपनापन लग जाता है ना। संतों को भक्तों से प्रेम है और भक्तों को संतों से प्रेम होता है। संतों को अपने परिवार से थोड़ी प्रेम होता है। बगल में ही घर हो, हमारे भाई हो, बहन हो, चाचा हो, चाची हो, नहीं बुलाएंगे घर में तो परिवार समझ के हम लोग नहीं जाएंगे। और भगत जो होते हैं वो अपनापन लगता है। तो ये भक्ति भाव के कारण निकट होते हैं, भक्ति भाव के कारण ही प्रेम बढ़ता है उसमें। इसलिए कहते हैं ना, संत सगा गुरु सगा और सगा निज धाम। तो भगत के संत हैं और संतों के भगत होते हैं, दोनों का होता है। देखिए परिवार लंबा होता है, एक पीढ़ी दो पीढ़ी कहाँ ज़्यादा लंबा परिवार चलता है, छोड़ दिया जाता है कि बहुत लंबा परिवार होगा निमंत्रण नहीं देंगे, नहीं तो कितना लंबा परिवार हो जाए छोड़ देते हैं। लेकिन जो गुरुजनों से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, तो कई पीढ़ी से जुड़े हैं। कोई भी संत महात्मा आएंगे आपके घर में तो उनके लिए भक्ति भाव प्रेम होगा कि संत है इसीलिए ना। कई पीढ़ी तक हो जाए लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते। और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि साहब जी हमारे घर में 3 पीढ़ी से गुरुजनों को मानते आ रहे। गर्व होता है ना, कितने दिनों से हमारे घर में जुड़े हैं। परिवार के लिए आप थोड़ी बोल सकते हैं, रिश्तेदार के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन ये भक्ति भाव के रिश्ते नाते के लिए आप बोल सकते हैं कि इतने दिनों से जुड़े हैं और बढ़िया भक्ति है, भाव है, सत्संग में जुड़े हैं और ये सब चलता रहता है। आप जुड़े हैं तो आपके बच्चा जुड़ेगा, आपके बच्चा जुड़ेंगे तो उनका बच्चा जुड़ेगा, ये पूरा चलता रहेगा। तो बहुत अच्छा लगा घर में आकर के, गांव में आकर के, और ऐसे ही सबके अंदर में भक्ति भाव प्रेम भाव बने रहना चाहिए। और कोई भी संत महात्मा आएंगे इस गांव में तो बढ़िया खुश होकर के ही जाएंगे। ये आप लोगों के व्यवहार है, आप लोगों के अंदर जो श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, इसी कारण है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।